नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठावता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 83वीं कड़ी में हम लाला लाजपत राय जी के बारे में जानेंगे। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। लाला लाजपत राय। भारत माँ को वीरों की जननी कहा जाता है। इस धरती पर कई ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए इस देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। वे अच्छे लेखक, वकील और समाज सुधारक भी थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 फरवरी 1865 को फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। उनके पिता मुंशी राधा कृष्ण आजाद फारसी और उर्दू के महान विद्वान थे और माता गुलाब देवी धार्मिक महिला थी। प्रारंभ से ही लाला लाजपत राय जी लेखन और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। उन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब का सम्मानित संबोधन देकर लोग उन्हें गरम दल का नेता मानते थे। लाला लाजपत राय स्वावलंबन से स्वराज्य लाना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया था। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन, मन और धन से सेवा की थी। देश में आए भूकंप, अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया था। लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों के साथ हाथ मिला लिया। लाल बाल पाल इस तिकड़ी ने ब्रिटिश शासन के नाकों में दम कर दिया था। इन्होंने स्वतंत्रता समर में वो नए प्रयोग किए थे जो उस समय में अपने आप में नायाब थे। लाल बाल पाल के नेतृत्व को पूरे देश में भारी जनसमर्थन मिल रहा था, जिसने अंग्रेजों की रातों की नींद हराम कर दी थी। उन्होंने अपनी मुहिम के तहत ब्रिटेन में तैयार हुए सामान का बहिष्कार और व्यावसायिक संस्थाओं में हड़ताल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। स्वावलंबन से स्वराज्य प्राप्ति के पक्षधर लालाजी अपने विचारों की स्पष्टवादिता के चलते उग्रवादी नेता के रूप में काफी लोकप्रिय हुए। लाला लाजपत राय अक्टूबर 1917 में अमेरिका चले गए। यहाँ के न्यूयॉर्क शहर में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन की स्थापना की।
इस संगठन के माध्यम से उन्होंने वहां से स्वाधीनता की चिंगारी को लगातार हवा देते रहे। लालाजी 3 साल बाद जब 20 फरवरी 1920 को भारत लौटे तो उस समय तक वे देशवासियों के लिए एक महान नायक बन चुके थे। उन्हें कोलकाता में कांग्रेस के खास सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जालियनवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ उन्होंने पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया। 1920 के असहयोग आंदोलन में पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी बनाई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जब भारत पहुंचा तो उसके शुरुआती विरोधियों में लालाजी भी शामिल हो गए और इस कमीशन का विरोध करने लगे। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के भारत में आने के साथ ही उसके विरोध की आग पूरे देश में फैल गई थी। लोग सड़कों पर निकल आने लगे। देखते ही देखते पूरा देश साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों से गूंज उठा था। साइमन कमीशन के विरोध में क्रांतिकारियों ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व लालाजी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में उमड़े जनसैलाब को देखकर अंग्रेजों ने डर के मारे लालाजी और उनके दल पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें शामिल युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। लाला लाजपत राय अंग्रेजों की इस लाठी से नहीं डरे और उनका जमकर सामना किया। इसमें लालाजी पूरी तरह से घायल हो गए थे। उस समय उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और वही हुआ भी। लालाजी के बलिदान के 20 साल के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया, जिसके बाद उस लाठी चार्ज के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 17 नवंबर 1928 को इस वीर ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। लालाजी कर्मदल के नेता थे। उन्हें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे सभी क्रांतिकारी अपना आदर्श मानते थे। लालाजी की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। इसी सॉन्डर्स की हत्या के मामले में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। लालाजी की कलम आग उगलती थी। उनकी वाणी क्रांति उत्पन्न कर देती थी। वे कहते थे, अतीत को देखते रहना व्यर्थ है जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किया जाए। नेता वह है जिसका नेतृत्व प्रभावशाली हो, जो अपने अनुयायियों से सदैव आगे रहता हो, जो साहसी और निर्भीक हो। भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।